Kali is that lion. दोस्तों, वैसे तो हम सब ने अपने जीवन में इंसानों के संघर्ष की ऐसी कई कहानियां देखी और सुनी है जिसमें कोई इंसान अपने जुनून के चलते अपना सब कुछ हारने के बाद उसे दोबारा पा लेता है और वो जीवन भर अपने परिवार का ध्यान रखते हुए अपनी ताकत के दम पर एक साम्राज्य स्थापित करता है। लेकिन क्या आपने कभी किसी जानवर को भी ऐसा करते हुए देखा है? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो को देखकर आप भी भावुक हो जाएंगे, क्योंकि ये कहानी जिस शेर की है उसने अकेले ही अपने बच्चों को माता और पिता दोनों का प्यार दिया और अपनी ताकत और चतुराई के दम पर कई सालों तक अकेले ही पूरे जंगल पर राज किया। तो आइए जानते हैं कि कौन था वो शेर और क्या है उसके जीवन की साहस भरी कहानी। ये कहानी है काली नाम के एक जांबाज शेर की। जंगल की दुनिया आम दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। जंगल का भी अपना कानून होता है जिसे सभी जानवरों को मानना पड़ता है। जंगल में ताकतवर का ही राज होता है और जो कमजोर होता है उसके लिए जंगल में कोई भी जगह नहीं होती। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शेर जंगल का राजा होता है। ये एक बेहद ताकतवर और खूंखार जानवर है जिसको लेकर कहते हैं कि इसके नाखूनों में भी जहर होता है और कोई भी जानवर शेर से खुद से ही लड़ने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन शेर को भी राजा बनने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ता है और ये साबित करना पड़ता है कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है और वही सभी शेरों में राजा बनने के काबिल भी है। शेर भी किसी दूसरे झुंड के मुखिया शेर को हराकर उस झुंड का नया मुखिया बनता है और फिर उस झुंड की जिम्मेदारी इसी शेर के ऊपर होती है। लेकिन शिकार को खाने का सबसे पहला अधिकार इसी मुखिया शेर का होता है और झुंड के सबसे कमजोर शेर को सबके खाने के बाद बचा हुआ हिस्सा ही नसीब होता है। झुंड में जब शेर के छोटे बच्चे जवान हो जाते हैं तो उन्हें किसी दूसरे झुंड के मुखिया को हराकर उस झुंड का मुखिया बनना होता है। ये वो अपने ही पिता को हराकर अपने ही झुंड के मुखिया बन सकते हैं। अधिकतर शेर के बच्चे जवान होने के बाद दूसरे झुंड का मुखिया बनना ही पसंद करते हैं और मुखिया बनने के बाद उसी झुंड की शेरनी के साथ वो अपना परिवार बनाते हैं। ठीक इसी तरह काली नाम का ये बहादुर शेर जिसका जन्म अफ्रीका के मसाई मारा में 1998 में हुआ था। ये कीनिया और तंजानिया के जंगलों की सीमा पर रहता था। वहाँ की मारा नदी इस जंगल के बीच से होकर बहती है और केनिया की मसाई मारा नेशनल सेंचुरी में जेब्रा, हिरण, चिंकारा, हाथी, चीता आदि जानवर पाए जाते हैं। ये जगह अफ्रीकन सफारी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये अभ्यारण्य शेरों का देश भी कहलाती है क्योंकि आज इस अभ्यारण्य में 1500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 500 शेर 20 झुंडों में रहते हैं। इसी जंगल में रहने वाले काली ने भी 2004 में 6 साल की उम्र में ही अपना झुंड छोड़ दिया था और झुंड छोड़ते वक्त इसका भाई भी इसके साथ ही निकल पड़ा था। ये दोनों भाई किसी नए झुंड के मुखिया को हराकर वहाँ का मुखिया बनने के लिए तैयारी करने लगे थे। काली खुद तो बहादुर था ही, साथ ही उसने अपने भाई को भी हमेशा साहस और बहादुरी से काम लेना सिखाया और इसी के चलते दोनों भाइयों ने मिलकर एक झुंड पर धावा बोल दिया और उस झुंड का बूढ़ा मुखिया इनके आगे हार गया और वो अपना झुंड छोड़कर चला गया, जिस वजह से बहादुर काली उस झुंड का मुखिया बन गया था। काली अपने झुंड का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। अब उसका खुद का परिवार भी बन चुका था जिसमें उसके 9 बच्चे थे, जिसमें से 5 शेर और 4 शेरनियां थी। काली बहुत ही ज्यादा ताकतवर और साहसी है, ये बात पूरा जंगल जानता था और इसलिए कोई भी दूसरा शेर उससे लड़ने के बारे में सोचता भी नहीं था। इसके अलावा काली का भाई हर लड़ाई में उसका पूरा साथ देता था। दोनों भाई मिलकर बहादुरी से हर मुश्किल का सामना करते थे और यही वजह थी कि दोनों बहादुर शेरों की एकता के आगे किसी भी बाहरी जानवर की कोई भी चाल कामयाब नहीं हो पाती थी। धीरे धीरे इसी तरह 1 साल बीत गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कहते हैं कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। अच्छे और बुरे दिन तो आया जाया करते हैं। इसी तरह साल 2005 में 3 जवान शेर नए झुंड की तलाश करते करते काली के क्षेत्र में पहुंच गए। वो तीनों इस एरिया में नए थे, इसलिए उन्हें काली की ताकत का जरा भी अंदाजा नहीं था और इसलिए उन तीनों ने काली के झुंड पर हमला बोल दिया। एक तरफ वो 3 जवान शेर और दूसरी तरफ काली और उसका भाई, जो कि अब पहले की तरह जवान भी नहीं रह गई थी। फिर भी दोनों गुटों में जमकर लड़ाई हुई और कोई भी एक दूसरे से हार मानने को तैयार नहीं था। लेकिन काली के दाव पेंच और बहादुरी के आगे उन तीनों शेरों को हार मानकर भागना पड़ा। मगर इसके बावजूद दुर्भाग्य से इस लड़ाई में काली और उसका भाई बुरी तरह से घायल हो गए थे। काली तो किसी तरह धीरे धीरे ठीक हो गया और अपने भाई को भी वो दिलासा देता रहा कि वो भी जल्द ही ठीक हो जाएगा। लेकिन अफसोस कि उसके भाई के घाव ज्यादा गहरे थे और उनमें इन्फेक्शन भी फैल चुका था, जिसकी वजह से काली के भाई की मौत हो गई। अपने भाई की मौत काली के लिए एक बहुत ही गहरा सदमा था। वो मानो टूट सा गया था क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक उसने अपने जीवन का हर एक पल अपने भाई के साथ जिया था। वो दोनों मिलकर हर एक मुसीबत का सामना कर लेते थे, लेकिन अब काली अपने भाई को याद करके रोता रहता था। भाई के बिछड़ने का गम उसे इतना ज्यादा था कि उसने खाना पीना तक भी छोड़ दिया था और लगभग 1 महीने तक काली ने किसी भी जानवर का शिकार भी नहीं किया और ना ही मांस खाया। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके परिवार को उसकी चिंता सताने लगी। काली की ऐसी सिचुएशन के बारे में तो हम यही कह सकते हैं कि इंसान से ज्यादा संवेदना जानवरों में होती है। बस वो बेचारे बेजुबान अपनी बात को किसी से कह नहीं सकते। काली ने धीरे धीरे अपने आप को संभाल लिया क्योंकि अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से समझता था। उसे पता था कि उसके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और इसलिए उसके भाई के जाने के बाद अब परिवार की पूरी जिम्मेदारी अकेले उसी की है। काली अपने बच्चों का ध्यान रखता और पहले से कहीं ज्यादा सतर्क रहने लगा। काली ने अपने स्वभाव में भी काफी परिवर्तन कर लिया था। जैसे कि शेरों का स्वभाव होता है जोर से दहाड़ लगाना, लेकिन काली ने अब जोर से दहाड़ना भी बंद
कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी तेज दहाड़ को चुनौती समझकर उसके झुंड पर हमला कर दे। हालांकि उधर वो 3 शेर अभी भी काली से अपनी हार का बदला लेने की तैयारी में लगे हुए थे और पूरी तैयारी के साथ 1.5 साल बाद उन तीनों ने फिर से काली के झुंड पर हमला किया। लेकिन अब की बार काली के साथ उसका भाई भी नहीं था, इसलिए वो अकेले ही उन 3 शेरों का मुकाबला कर रहा था और नतीजा वही हुआ जिसका डर था। उन तीनों के आगे काली को हार मानकर अपना झुंड छोड़कर जाना पड़ा और वो तीनों शेर अब काली के झुंड के मुखिया बन चुके थे। इस लड़ाई को देखकर उसके बच्चे डरकर जंगल में भाग गए थे और काली की शेरनियां अब उन तीनों शेरों की हो चुकी थी। काली बुरी तरह से घायल हो चुका था और इधर उधर भटक रहा था, लेकिन ऐसे में उसने दूसरे शेरों की तरह खुद को खत्म नहीं किया, बल्कि हिम्मत जुटाई और अपने आप को ठीक किया और जंगल में अपने छुपे हुए बच्चों को ढूंढ निकाला। उसे अपने 5 शेर मिल चुके थे और काली ने फैसला किया कि वो अपने इन 5 बच्चों का पूरा ख्याल रखेगा, उन्हें बड़ा करेगा और लड़ना सिखाएगा। उसके लिए इतना घायल और अकेला होने के बावजूद भी अपने बच्चों को पालने का निर्णय लेना काबिले तारीफ है। वैसे तो शेर के झुंड का ये नियम होता है कि शेरनियां शिकार करती हैं और बच्चे को भी पालती है, लेकिन यहाँ पर काली ने तो पूरी कहानी ही पलट दी थी, क्योंकि काली शिकार भी करता था और अपने बच्चों को भी शिकार करना सिखाता था। काली अपने बच्चों को माता और पिता दोनों का ही प्यार दे रहा था और धीरे धीरे उसके बच्चे उसी के पास रहकर बड़े हो रहे थे। इसी तरह 2 साल का समय बीत चुका था और काली के बच्चे अब तगड़े, तंदुरुस्त और जवान हो चुके थे। हालांकि काली अब बूढ़ा हो रहा था, लेकिन फिर भी उसके मन में अपने झुंड और अपनी शेरनियों को वापस पाने की इच्छा कायम थी। और फिर अब तो उसके पास उसके 5 जवान बेटों का साथ भी था, जिन्हें उसने माता पिता दोनों ही बनकर पाला था। उसके 5 शेर भी काली की तरह शिकार करने में माहिर हो गए थे और बहादुरी तो उनके खून में ही थी। काली ने अपने 5 जवान शेरों के साथ मिलकर एक दिन अपने पुराने झुंड पर हमला बोल दिया और उन 3 शेरों को इस बात की कोई उम्मीद भी नहीं थी कि काली कभी वापस आएगा भी। काली और उसके बच्चों की दहाड़ से ही वो तीनों शेर घबरा गए। अचानक इस हमले से काली और उसके 5 जवान शेरों के आगे वो 3 शेर कमजोर पड़ गए। तीनों शेरों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन फिर भी वो काली और उसके बच्चों को हरा नहीं पाए और उन 3 शेरों को ये झुंड छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि अगर वो उस दिन ना भागते तो उन तीनों की मौत तय थी। लेकिन अब काली पहले से भी ज्यादा खूंखार हो गया था। पिछली हार ने उसको ये सिखा दिया था कि अपनी ताकत के दम पर ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है। उसने अपने बच्चों के साथ मिलकर आसपास के सभी झुंडों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। काली के रास्ते में आने वाला हर एक जानवर, फिर चाहे वो कोई खतरनाक शेर ही क्यों ना हो, वो मारा जाता था। और आप जानकर हैरान रह जाएंगी कि एक वक्त ऐसा आ गया था जब काली और उसके बच्चे पूरे मसाई मारा के 2 लाख एकड़ के जंगली एरिया में राज कर रहे थे। काली ने हमेशा ही अपने बच्चों को एक साथ रहने की सीख दी थी। उसने उन्हें बताया था कि किस तरह वो और उसका भाई जब तक एक साथ में थे तब तक उन्हें कोई भी हरा नहीं पाया था। समय बीतते बीतते काली के बच्चे काफी जवान हो गए थे और काली उतना ही ज्यादा बूढ़ा, और अपनी उम्र पूरी करने के बाद साल 2014 में काली की मौत हो गई और उसकी मौत के बाद उसका झुंड बिखर गया। उसके बच्चे अलग अलग जगहों पर चले गए, लेकिन काली की कहानी मसाई मारा के जंगलों में अमर हो गई, क्योंकि उसके पहले और उसके बाद अभी तक कोई भी ऐसा शेर नहीं हो पाया। इस जंगल में आने वाला हर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर काली को पहचानता था और ये सभी काली की बहादुरी और उसके साम्राज्य के गवाह रहे हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरह जानवर भी अपने साम्राज्य के साथ साथ अपने परिवार के प्रति कितने भावुक होते हैं। वैसे क्या आप किसी जानवर की कहानी के गवाह बने हैं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।